दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और आज हम यात्रा के दूसरे दिन ग्राम सभा अठाली उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी आने का विशेष मकसद था, वो था जयेंद्र पवार के साथियों के द्वारा उत्तरकाशी की रामलीला का गढ़वाली भाषा में जो प्रयोग किया गया यह अद्भुत था। और अठाली के ठीक पीछे जो आप गांव देख रहे हैं, यह है नाकुरी, विश्व प्रसिद्ध एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल का गांव। और ठीक उसके बगल में नारायण सिंह नेगी, जो इस क्षेत्र के दूसरे आईएएस हुए, उनका गांव। कह सकते हैं कि प्रशासनिक सेवा के साथ साथ लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में इस क्षेत्र के निवासियों की विशेष भूमिका है। चूँकि हम गढ़वाली रामलीला देखने के लिए यहाँ आए थे और कला मर्मज्ञ डॉक्टर राकेश भट्ट हमारे साथ हैं, जिनका कि इस क्षेत्र में बेहद बहुत गहनता से अध्ययन है। तो मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँगा कल के कार्यक्रम के बारे में कि इस यहाँ के युवाओं का जो प्रयोग था गढ़वाली रामलीला को लेकर, किस तरीके से देखते हैं राकेश जी आप? धन्यवाद डॉक्टर धसमाना सर, आपने जिस तरह से समय समय पर अपने फेसबुक पेज के माध्यम से यहाँ के इतिहास और यहाँ के भूगोल और यहाँ की संस्कृति का समय समय पर जिस तरह से विवरण दिया है या देते आए हैं, हमारे यूजर्स उससे बहुत लाभान्वित होते हैं। और मैं चलता फिरता आपको एक इंसाइक्लोपीडिया मानता हूँ। और आपको तो पता होगा कि जब जब भी मेरी कोई जिज्ञासाएं होती तो आपको फ़ोन करके उस पर मैं चर्चा करता हूँ और मेरी जिज्ञासाएं तब शांत होती हैं। ये सुखद संयोग है कि आज हम और आप एक साथ एक फ्रेम पर हैं। रामलीलाओं का आपने उल्लेख किया, तो रामलीलाओं के बारे में मेरा अपना ये मानना है कि वो भारतीय कला संस्कारों की एक वैविध्य पाठशाला है। बिल्कुल। और रामलीला मंच पर इस देश का कितना भी बड़ा नामचीन कलाकार क्यों नहीं होगा, किसी भी क्षेत्र का, मुझे ही नहीं लगता कि रामलीला के मंच से होकर ना गुजरा, उसको संस्कार वहीं से मिलते हैं। इसलिए भी रामलीलाओं का बचाया जाना या रामलीलाओं के स्वरूप को बचाया जाना बहुत आवश्यक बन जाता है। जहाँ तक हमारे उत्तराखंड की रामलीलाओं का सवाल है, तो उसे हमने एक लोक रंगमंच की तरह उसे अडॉप्ट किया। हमारे लोक नाटकों में वो समावित है। यद्यपि वो एक राष्ट्रीय परिदृश्य का विषय है, राष्ट्रीय लोक रंगमंच है, लेकिन चूँकि क्षेत्रीयता उसमें समाहित होती है, और ख़ास तौर से क्षेत्रीयता तब और ज़्यादा समृद्ध हो जाती है जब उसमें हम गढ़वाली बोली का प्रयोग करने लगते हैं, जैसे हमारे जयेंद्र पवार जी ने एक अभिनव प्रयास किया है। मुझे बहुत स्मरण तो नहीं आता, लेकिन ठीक तरह से मेरे 70 के दशक में हमारे मुख्यमंत्री के शिव प्रसाद कैशिव साहब ने एक प्रयास किया था कि कुछ रामलीला के कुछ अंशों को उन्होंने गढ़वाली बोली में ढालने की कोशिश की। उसके बाद हमारे सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जी, जो अब स्वर्गीय हैं, उन्होंने कोशिश की कि कांडाई गांव के गौचर के उन्होंने कोशिश की सिर्फ गढ़वाली परंपरा को आगे बढ़ाया जाए रामलीला में, लेकिन दुर्भाग्यवश ये परंपरा बहुत ज़्यादा रंग नहीं ले पाए। लेकिन कल जब मैंने पवार साहब और उनकी पूरी टीम का जब प्रयास देखा, तो मुझे ये उम्मीद जगी है, ये आश्वासन मिला है कि अब ये जो विविधता है ये बढ़ेगी और इसको लोक बोलियों में ढालने का जो अभिनव प्रयास है, ये आने वाले वर्षों में पवार साहब आपको याद करेगा। और समय जो वर्तमान समय जो एक इतिहास में जब तब्दील होता है, तो धीरे धीरे वो बहुत बड़ा मजबूत होता है और आने वाले 20-50 वर्षों में इस इतिहास को याद किया जाएगा। और मेरा दावा है कि एक माइलस्टोन की तरह आपको इसमें याद किया जाएगा। तो इतना मेरा कहना है कि बहुत ही शानदार प्रयास है। और चूँकि इस प्रेरणा के रूप में आप काम कर रहे हैं जयेंद्र जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँगा इस विषय पर। ये कहाँ से आपके अंदर ये प्रेरणा आई? मैं 2010 से उत्तरकाशी रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ पूरी तरह से। तो बीच में कुछ सम्मानित दर्शकों के हमें सुझाव आते, लिखित भी और मौखिक भी, कि इस पूरी रामलीला को अपनी लोक बोली गढ़वाली में इसको अनुवाद कर उसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो 2020 में कोरोना काल में रामलीला मंचन की परमिशन नहीं मिल पाई, तो हमारे साथियों ने कहा क्यों ना हम उस सुझाव पर काम करें। तो हमारे कुछ मित्रों ने उत्तरकाशी से इस कार्यशालाओं का, और 25-26 लोग ऐसे जानकार जो संगीत निर्देशक थे, रावण के पात्र थे, राम के पात्र थे, कुछ इस तरह के लोग, हमने फिर एक शुरुआत करी और 13 कार्यशालाएँ हमने 63 दिनों तक अलग अलग जगह की है। और फिर उसको अनुवाद किया उन लोक धुनों में। अधिकांश, हालांकि रामायण की लोक जो धुन है
जो राग रागनियाँ उनको यथावत रखा गया, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हमने नरेंद्र सिंह नेगी जी, डॉक्टर प्रीतम बर्तवाण की और कुछ अन्य कलाकारों की बहुत अच्छी धुनों का उसमें प्रयोग किया। ये जयेंद्र जी बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और इस पूरे वार्ता के बाद, इस क्रम के बाद हम कह सकते हैं कि उत्तरकाशी इस समय पूरे उत्तराखंड का सांस्कृतिक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरी यात्रा में हमारे मार्गदर्शक के रूप में जयपाल सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, और वो हमें इस यात्रा में गाइड भी कर रहे हैं और हमें कैमरे की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। तो जयपाल सिंह नेगी जी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं, और यात्रा के अगले चरण में किसी और मोड़ पर आपसे बातचीत होगी किसी अनछुए प्रश्न पर। तब तक हम विदा लेते हैं अठाली से। नमस्कार।